हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम क्या करने वाले हैं कि अभी हम 11th में हैं, मतलब 11th का कोर्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें का डिटेल मीन्स अगर आप 11th में अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखेंगे तो आप आगे जाकर कि आपको ये नहीं होगा ना कि आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप 12th और बीकॉम या बीबीए जो भी आप करना चाहते हैं वो उसमें आपको बेसिक का थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, जिसके कारण आपको कई बार हो सकता है कोचिंग ज्वाइन करनी पड़े। बट अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा भरोसा रखिए मुझ पर। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो में, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना बना के 10 मिनट में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं हो पाता तो मैं पार्ट 2 ला करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या आप पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते तो प्लीज़ यार पहले जाके कमेंट कर दो कि हाँ मैम ये नहीं बन रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रियाँ एक्चुअल में होती क्या है, एडजस्टमेंट का हमारे अकाउंट्स में क्या रोल है। तो हम जानेंगे कि एडजस्टमेंट एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले जान लेते हैं मीनिंग। All such transactions which relates with the current financial year but they are not included in trial balance because there was no record for them in the books of accounts are treated as adjustment। आपको थोड़ा सा मीनिंग से ही क्लियर हो रहा होगा कि एडजस्टमेंट मीन्स वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि हमने अपना एक अकाउंट बना लिया। मान लीजिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जब हमने बनाया तो हो सकता है कि हम भूल गए हों लिखना। मीन्स अगर हमने डेप्रिसिएशन लिखना भूल गए हैं तो वो एक्चुअल में हमारे लिए जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो वो एडजस्टमेंट में हम लिख लेंगे कि हम डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए हैं। तो उस डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के लिए जो एंट्री हम करेंगे, उस डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के लिए हम जो एंट्री करेंगे उसको कहेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। मीन्स जो हमने अपना अकाउंट बनाने के सिवा और जो एडजस्ट किया है उसमें अकाउंट में, उसको क्या देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। इन अकाउंटिंग फॉर एडजस्टमेंट, इन connection with adjustment general entries are made. Such entries are called adjusting entries or entries for adjustment. On account of accounting record of adjustment, the balance of certain accounts are affected and some new accounts are opened। क्या होता है कि जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करते तो हमारे जो टोटल रहता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, हमारी एक दो एंट्रियाँ बढ़ जाती हैं और हमें हो सकता है कि कुछ नए अकाउंट्स भी बनाना पड़ जाए। चलिए अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्ट है ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड विद द कंसर्न फाइनेंशियल ईयर आर रिकॉर्डेड वेदर पेमेंट्स फॉर देम इज मेड और नॉट। हमें यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीज़ें भी लिखते हैं जो कि पेमेंट से रिलेटेड हो, जैसे कि अगर हम हो सकता है सैलरी लिखना भूल गए, आउटस्टैंडिंग हो। हाँ, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें तो एडजस्टमेंट आता ही है। हो सकता है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, प्रीपेड सैलरी हो, कमीशन देना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको एक एडजस्टमेंट लिख के सारे पॉइंट्स बना के दे देता है कि 500 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 300 प्रीपेड कमीशन या जो भी है, डेप्रिशिएट करना है आपको फर्नीचर को, बिल्डिंग को, असेट्स को, जो भी है, ऐसे आपको वो दे देता है। तो उसको हम एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो जाता है कि हम पढ़ के अपना जो भी एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें भी एडजस्टमेंट में आती हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स। उसी के आगे हैं such expenditure which do not relate to the current year should not be recorded, and if they have been recorded, adjusting entry should be made for them। जो लाइन मैंने अभी आपको समझाया वही लाइन ये सेकंड पॉइंट में लिखी है। मीन्स ये कह रहा है कि
जो चीज़ें आप लिखना भूल गए, करेंट ईयर शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, भूल गए हैं, इफ़ दे हैव बीन रिकॉर्डेड, अगर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, तो उसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं. All incomes related with current year should be recorded, and if such incomes has not been recorded, an adjusting entry should be made for it. अगर हम कोई इनकम को लिखना भूल गए हैं, फ्यूचर इनकम है, करेंट इनकम है, जो भी है, तो उसके लिए जो हम एंट्री करेंगे उसको भी एडजस्टमेंट एंट्री में ही मानेंगे. ठीक है. हो फ्रेंड्स कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो. अगर समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, इंस्टा फेसबुक में फॉलो कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इसके बाद वाली वीडियो में आपके लिए एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड एडजस्ट एंट्रीज का डिफरेंस आ रहा है, तो प्लीज़ यार स्टे ट्यून विथ अस.